पंजाब असम्बली हंगामा राय केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए 12 लीगी रहनुमाओं ने हिफाजती जमानत की दरखास्त दायर कर दी। अताउल्लाह तारड़, उवैस लगारी, राना मशहूद और दीगर ने मुकदमा झूठा करार देकर तहकीकात में शमूलियत की ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया। लीगियों के घरों पर छापों के खिलाफ ऐवान में मजम्मती करारदाद भी जमा। 11 MPs के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। पुलिस सर्च वारंट के साथ गिरफ्तारियों के लिए कार्रवाई कर रही है। वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर का बयान। पंजाब असम्बली में पुलिस दाखिल हुई थी, खवातीन पार्लियामेंटेरियंस को मारा पीटा गया। फयाजुल हसन चौहान ने हमजा शहबाज और अदा तारड़ को जिम्मेदार करार दे दिया। बगावत पर रुखसाने के केस में गिरफ्तार शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्जामात की पुलिस इंक्वायरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर तहकीकात की निगरानी IG ने खुद शुरू कर दी। मुतालिका डॉक्टर्स और अफराद के बयानात कलमबंद। शहबाज गिल की खुराक से मुतालिक पुलिस खुद निगरानी करेगी। शहबाज गिल तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स में फिट, मगर सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत। पेम्स के बोर्ड ने PTI रहनुमा का एक और टेस्ट कराने का फैसला कर लिया। सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी के बाद दवाओं में रद्दोबदल किया जाएगा। जराये के मुताबिक शहबाज गिल का ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर और दीगर मुआयने बर वक्त किए जा रहे हैं। शहबाज गिल की हिमायत में तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद में रैली निकालेगी। इमरान खान की क़यादत में काफिला 0 पॉइंट से F9 पार्क तक जाएगा। ज़िले इंतजामिया को खत इरसाल। इस्लामाबाद में दफा 144 के तहत रैलियों और जुलूसों पर पाबंदी आयद है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का मौक़िफ़। शहबाज गिल पर तशद्दुद करने वालों की शक्लें सामने आनी चाहिए। मरीम नवाज के तर्जुमान अज़मा बुखारी ने एतराफ किया। शहबाज गिल से कहलवाना चाहते हैं कि बयान इमरान खान ने दिलवाया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का इल्जाम। पंजाब असम्बली हंगामा केस में कार्रवाई मुहज़्ज़ब करार दे दी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान हिटलर के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उनकी वजह से आज दिफाई बजट और पेंशन भी कर्ज लेकर अदा करने पर मजबूर हैं। रेजीम चेंज 2022 में नहीं 2018 में हुई। मुश्किल फैसले करके सियासत नहीं रियासत बचाई। लाहौर चेंबर में तकरीब से खिताब। FIA ने PTI रहनुमा फिरदौस आशिकाबान का ब्लू पासपोर्ट जब्त कर लिया। हुक्काम ने बताया सरकारी हैसियत खत्म होने के बाद नीला पासपोर्ट वापस इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। गैर जरूरी और लग्जरी आइटम्स की दरामद पर पाबंदी खत्म होने के बाद एक और सहूलत। दरामद कुनिंदगान 30 जून से 31 जुलाई तक मंगवाई गई अशिया 100% सरचार्ज की अदायगी पर क्लियर करा सकेंगे। 31 जुलाई के बाद दरामदी अशिया पर 35% सरचार्ज आयद होगा। हुकूमती पाबंदियों के बायस दरामदी अशिया एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों पर रोक ली गई थी। दरामदात में पाबंदी का खात्मा। डॉलर के मुकाबले में रुपए पर दबाव आर्जी तौर पर बढ़ने का इम्कान। दरामदी बिल कंट्रोल में रखने पर मुस्तकबिल में फायदे की उम्मीद। करंट अकाउंट खसारा फिर बढ़ेगा। भारी ड्यूटियां आयद करने से स्मगलिंग में भी इजाफे का खदशा। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फोर्सेस की अहम कामयाबी। फायरिंग के तबादले में हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के कमांडर खबीब अल मारूफ बिलाल समेत 2 कारिंदे हलाक। असलहा और गोला बारूद भी मिला। ISPR के मुताबिक मारे जाने वाले दहशतगर्द बारूदी सुरंगे और मासूम अफराद के कत्ल में मुलव्वस थे। वजीर आजम ने साबिक हुकूमत के नामजद पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के तमाम अरकान की छुट्टी कर दी। डॉक्टर अशफाक, मोहम्मद अली रजा, रोशन जफर और तारिक अहमद खान कमीशन के रुकन नहीं रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। बलूचिस्तान में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आर्मी चीफ सरगर्म। कमांडर बलूचिस्तान कोर्ट से राबता करके रिलीफ, रेस्क्यू और बहाली के कामों में सिविल इंतजामिया और सूबाई हुकूमत से हर मुमकिन तावन की हिदायत कर दी। गैर मामूली बारिशों और सैलाब से मवासलाती निज़ाम को नुकसान पहुंचा। हंगामी बुनियादों पर इंफ्रास्ट्रक्चर और मवासलाती निज़ाम फौरी बहाल करने की हिदायत।
जाफराबाद और डेरा बुगटी में बारिश के दौरान मकानात की छतें गिरने से मां बेटे समेत 7 अफराद जाँ बहक। बलोचिस्तान में सैलाब से अमवात 202 तक जा पहुंची। जाफराबाद में नशेबी इलाके, सड़कें और रेलवे ट्रैक ज़ेर-ए-आब, अस्पतालों और सरकारी दफातर में भी पानी दाखिल। लसबेला में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने का अमल जारी। बेला के 75% आबादी सैलाबी रैले से मुतासर। कोयटा कराची और कोयटा पंजाब कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए खोली ना जा सकी। मानसून हवाओं का कम दबाव कमजोर होकर बलोचिस्तान की हवाओं में जम। कराची में अगले 3 रोज तक मतला जुजवी तौर पर अब्र आलूद रहने और हल्की बारिश का इम्कान। 23 से 25 अगस्त के दरमियान गरज चमक के साथ मूसलाधार बरसात की पेशगोई। सखर, लाड़काना, नौशेरो फेरोज, जेकबाबाद, शिकारपुर, जामशुरो, कंबर और शहदाद कोट में कल सुबह गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। खैरपुर के गांव रहीम बख्श कटोहर में घर की छत गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद जान से गए। मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रेलों से काछू के 300 गांव ज़ेर-ए-आब। नदी नालों में तुग़यानी, लोगों की नकल मकानी। मंछर झील में पानी की सतह बुलंद हो गई। वज़ीर आला सिंध सैलाब ज़दगान का हाल पूछने निकल पड़े। कराची में मलीर नदी का दौरा, घरों और ठट्टा में भी सैलाब ज़दा इलाकों का जायजा लिया। तमाम अजला में इमदादी कामों के लिए वज़रा को भी ड्यूटियां दे दी। PDMA को इमदादी काम तेज करने का हुक्म। कराची में बारिशों से नुकसानात पर सिंध हुकूमत ने विफाक से मदद मांग ली। फौरी तौर पर फंड्स फराहम करने की दरखास्त। इब्तदाई तौर पर 6 अरब रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर खर्च किए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का 1 साल के अंदर शहर की हालत बदलने का ऐलान। शदीद बारिशों के बाद सैलाबी रेलों का शिकार। स्कीम 33 की सोसाइटीज में पानी जमा। आर्मी की रिलीफ टीम शहरियों की मदद को आ गई। पंप्स के जरिए पानी निकालने का काम संभाल दिया। चित्राल में शदीद बारिशों के बाद सैलाब की तबाहकारियां, घरों और दुकानों में पानी दाखिल। मकीनों ने महफूज मकामात पर पनाह ली। बेशतर रास्ते आमदोरफ्त के लिए बंद। कराची में कौमी असम्बली के हल्के NA 245 में ज़िमनी इंतखाब कल होगा। 15 उम्मीदवार आमने सामने। पीपल्स पार्टी और JUI के उम्मीदवार MQM के हक में दस्तबरदार। आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बायस नशिस्त खाली हुई थी। बारिशों के बाद सप्लाई मुअत्तल होने से कराची में सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। 80 रुपए किलो वाली तुरई की कीमत 180 तक जा पहुंची। प्याज 120 और लहसुन 250 से 400 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। इस्लामाबाद और सूबाई दारुल हुकूमतों में पुलिस निज़ाम कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया। 15 लाख मुजरिमान के कवायद, 65 लाख जराइम पर मबनी पहला नेशनल क्राइम डेटाबेस कायम। वफाकी वजीर अमीन उल हक ने स्मार्ट पुलिसिंग सिस्टम का दायरा कार पूरे मुल्क तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया। मुल्क भर में कोरोना से 2 अफराद जाँ बहक। 24 घंटे के दौरान 449 नए मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.5% रिकॉर्ड। पाकिस्तान के बहादुर सपूत और आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर पाने वाले कम उम्र तरीन पायलट अफसर का 51वां यौम शहादत राशिद मिनास ने जान कुर्बान करके तरबियती तैयारा हाईजैक करके भारत ले जाने की कोशिश को नाकाम बनाया। छोटी उम्र में बड़ा कारनामा। 12 साल पाकिस्तानी रिजवान महसूद का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मंजूर। 30 सेकंड में फ्रंट टू बैक 64 हैंड क्लिप्स करके शाम के खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ा। पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के दरमियान कल आखिरी वनडे मैच खेला जाएगा। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की एंट्री का इम्कान। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। कप्तान बाबर आजम ने क्लीन स्वीप पर नजरें जमा ली।